चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो नया टॉपिक है उसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, क्या नाम है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती, हाँ, ब्याज। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज, ये आज अपन पढ़ेंगे। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात सीआई। ठीक है, क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। चक्रवर्ती ब्याज का शाब्दिक मीनिंग क्या है ऐसे? तो ब्याज का जो ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो एक साल के लिए यदि निकालना हो तो एक साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण जो ब्याज होता है वो क्या होता है? इक्वली होता है। इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा देता हूं छोटा मोटा, ठीक है, फिर अपन साधारण ब्याज का उसका तुलना करके भी थोड़ा बताएंगे। इसमें होता क्या है, नॉर्मली थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। यहां पर जैसे मूलधन 10,000 है, मूलधन कितना है? 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगला बोल रहा है कि 10% की लगाओ, और टाइम 2 साल है, और दोनों सालों का मिला के बता दो सीआई कितना होगा, ऐसा बोल दिया। तो पहला साल जब रहेगा जब 10% ब्याज लग जाएगा। पहला साल जब रहेगा तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1000। ये सीआई 1 आ गया, प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ गया। लेकिन द्वितीय वर्ष का जो जब चक्रवर्ती ब्याज की गणना होगी, प्रथम वर्ष के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज की गणना हुई वो किसके बेस पे हुई? मूलधन, इस पे ही हुआ 10,000 पे। लेकिन जब 1 साल हो जाता है ना, तब जो 1 साल का ब्याज होता है ना वो मूलधन के अंदर क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। मतलब ये इसके साथ मिक्स हो गया, और अब खाते में पैसे कितने हैं? 11,000। अब जब दूसरी साल का सीआई कैलकुलेट किया जाएगा, दूसरी साल का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो 10,000 पे नहीं होगा, वो किस पर होगा? 11,000 पर होगा। तो दूसरे साल का जब चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो वो कितना आ गया? 1100। बोले सर ऐसा क्यों हुआ, 1100 क्यों आया? तो इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि भाई साहब पहले साल का तो चलो ये था 10,000 पे 1000 हो गया, लेकिन जब दूसरे साल का ब्याज निकाला तो इस 10,000 पे तो 10% 1000 ब्याज आया ही आया, साथ ही साथ इस जो पहले साल का ब्याज था ना उसका भी 10% क्या आया? ब्याज आया। इस वजह से जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आया? तो इस ब्याज का जो ब्याज होता है उसको क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। ये तो है समझने की दृष्टि से कि जब अपन पूरा इसका डीप कॉन्सेप्ट समझे, वरना वरना तो कुछ करना ही नहीं है, वरना तो सीधा सिंपल बता देता हूं कि क्या है चक्रवर्ती ब्याज। देखो, ये तो है समझने की दृष्टि से। अब यहां पर देखना, इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। इसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके। yes. मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड फर्स्ट कहता है कि आर बराबर कितना दे रखा है? 10%। 10% दे रहा है, 10% दे रखा है, तो यहां पे लिखो 110। और कितने साल के लिए दे रखा है? 2 साल के लिए, तो 110 लिखो 2 बार, और बट्टे में क्या लिखोगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना आ गया? 121 आ गया। कितना आ गया? 121। ठीक है, 121 आ गया। लेकिन ये 121 यहां पे जो प्राप्त होता है वो अमाउंट होता है, तो इसमें मूलधन कितना छिपा हुआ है? 100। अच्छा, तो 100 से 110 कैसे हो गया? ब्याज से। कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं? सीआई। तो ये सीआई कितना आ गया? 21। ये दोनों वर्षों का ब्याज है, ना कि दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का ब्याज का अलग मतलब होता है और दोनों वर्षों के ब्याज का अलग मतलब होता है। अब देखना, पर्सन बोल रहा है कि मूलधन कितना? 10,000, अपने मूलधन कितना? 100। क्या ज्ञात करना? दोनों सालों का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो इंटू 21। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया? 21। समझ में आई बात?
फिर से समझना, r बराबर 10% है तो आपको 110 लिखना है, r बराबर 20% है तो आपको 120 लिखना है, और 110 लिखा 2 साल है तो आपको 110 2 बार लिख देना है, और यदि 3 साल हो तो 110 कितनी बार लिखोगे? 3 बार। ऊपर यदि 110 3 बार आ गया तो नीचे 100 कितनी बार आएगा? 2 बार। 100 कितनी बार आएगा? 2 बार। बस। अब जो फाइनली कैलकुलेट होके आया है वो क्या आया है? अमाउंट आया। ठीक है, और नीचे ये आपका मूलधन, और ये आपने क्या ज्ञात कर लिया? सीआई ज्ञात कर। ये पहला तरीका है इसको सोल्व आउट करने का। अब बोले सर फिर दूसरा तरीका क्या है? ये पहला है तो पहला है, तो इसी प्रश्न पर अपन दूसरा तरीका बताते हैं। 3 तरीके मैं आपको बता देता हूं सीआई निकालने। तो जैसे यहां पे लिखते हैं मेथड सेकंड। मेथड सेकंड ये कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसको चीर फाड़ कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 10 का। परसेंटेज हटा बट्टे में 100, मतलब 1/10। मतलब आपका धन 10 था और कितना हो रहा है? 1 ब्याज मिल रहा है, मतलब कितना हो रहा है? 11। ऐसा कितनी बार हो रहा है? 2 साल है इसलिए ऐसा 2 बार हो रहा है। तो इधर गुणा कर लो, 10 × 10 कितना हो गया? 100। ये तो आपका मूलधन कहलाता है। इसको गुणा कर लो तो ये हो गया 121। ये आपका अमाउंट कहलाता है। तो 100 से 121 क्यों हो गया? क्योंकि सीआई चक्रवर्ती ब्याज मिला हमको 21 का। पर्सन में जो दे रखा है वो ऊपर पर्सन में दे रखा है मूलधन 10,000, अपना मूलधन 100। क्या ज्ञात करना बोले? सीआई ज्ञात करना। तो 21, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो आपका कितना आ गया? 2100 आ गया। एक ये तरीका है। बोले और क्या तरीका है, और कैसे निकाल सकते हैं? तो सीआई का एक सूत्र होता है निकालने का। जैसे साधारण ब्याज में होता है ना, समुद्र बट्टा 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100, वैसे ही सीआई का भी एक सूत्र होता है। उसको अपन यहां पर समझ लेंगे कैसे। देखिए ध्यान से समझना है आपको, है कि नहीं? और बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना है, ठीक है ना? मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर थर्ड क्या कहता है? मेथड नंबर थर्ड कहता है कि अमाउंट का एक सूत्र होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है? P 1 + R/100 की पावर T। ये तो हो गया अमाउंट। लेकिन सीआई कैसे आएगा? मिश्र धन में से जब मूलधन घटेगा तभी तो ब्याज आएगा, सीआई आएगा। अच्छा, सीआई निकालना हो तो इस ए में से क्या घटा लेना है आपको? पी घटा। तो बोले पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालो अमाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? बोले पी मूलधन, तो मूलधन कितना है? 10,000। 1 + R कितना है? बोले 10%। ठीक है। टी कितना है? बोले सर टी तो 2 है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर कितना हो गया? 10,000 इंटू, ये कट हो गया 10 × 1 10, 10 + 1 11, 11/10 का स्क्वायर। तो अमाउंट बराबर कितना हो गया? 10,000 इंटू 121/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ये कितना आ गया? 12,100। 12,000 तो 100 तो क्या है? अमाउंट है। आपको क्या निकालना? सीआई। सीआई कैसे निकलता है? अमाउंट मिश्र धन में से क्या घटा दो? मूलधन घटा दो। तो 12,100 में से आपने अपना मूलधन 10,000 घटाया, तो जो आपको सीआई प्राप्त हुआ वो सीआई कितना प्राप्त हो गया आपको? 21। तो ये 3 तरीके। पहले तो इनको नोट करो, फिर मैं छोटा छोटा आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आज आज तो आपकी समझ डेवलप होने में लगेगा कि आखिर सीआई है क्या। समझे? तीसरा, ये अमाउंट का सूत्र है। तो पी मूलधन है, पी 10,000 दे रखा है पर्सन में, 1 + R, R 10% है मतलब 10। टी कितना है? 2 है। टी मतलब समय। फिर 0 से 0 काट दिया, 1 + 1/10। ये तो 11/10 हो गया। समझ आ गया? 11 का ये स्क्वायर है, वो 11 पर भी है और ये 10 पर भी है। 11 का स्क्वायर 121, इसका काटा पीटी किया तो 12,100 आ गया। 12,100 क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है। मिश्र धन में से मैं यदि मूलधन घटा दूं तो क्या बचेगा? ब्याज। तो ये चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्र धन में से मैंने क्या घटा दिया? मूलधन। तो क्या आ गया? ब्याज। ये 2100 ब्याज ब्याज ब्याज। 3 तरीके लिखो इसको।
लिखो भाई लिखो। आपको एक बड़ा टेस्ट रखा गया, वो कितने तारीख को है? हाँ, शनिवार को है ना। जो चीज समझ में नहीं है वो दोबारा पूछ लेना। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। देखिए अब मान लो 2.5 साल के लिए बोल दे। फर्स्ट ये आर बराबर 10% है तो 110 लिखना है। ये 20% होता तो 120 लिखते। ये 30 होता 30 लिखते। और टी बराबर 2 है इसलिए 110 2 बार लिखा। यदि टी बराबर 3 होता 3 बार लिखते। अब ऊपर संख्या जितनी बार होती है उससे एक कम बार नीचे 100 आता है। यहाँ पे संख्या 2 है तो 100 एक बार, संख्या 3 होती है 100 2 बार, संख्या 4 होती है तो 100 3 बार। तो यहाँ पर इनको काटा पीटी की तो यहाँ पर अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट 121 है, पी कितना होता है 100। तो 100 से धन 121 कैसे हो गया? ब्याज है ऐसी। अब देखिए, अब मान लो नेक्स्ट एकदम बेसिक बेसिक कर रहे हैं अभी अपन, है ना। अभी बेसिक कर रहे हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन करें वो सारे के सारे टाइप 1 में डालने हैं आपको। टाइप 1 लगा के ही चलना है। ये सारी चीजें टाइप 1 में करते चलो। टाइप 1 लगा दो ऊपर, है ना। टाइप नंबर 1 में चल रही। अब देखना ये क्वेश्चन कैसे है। जैसे दे दिया P बराबर 20,000, R बराबर 20 और T बराबर दे दिया 2.5 साल। और आपसे पूछे कि CI निकाले। अब देखो बात ध्यान से सुनना। सबसे बोले कि जो मिश्र धन वाला सूत्र है उसका प्रयोग कब करना है? मिश्र धन वाला सूत्र तब प्रयोग करना है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये उस समय प्रयोग करना है जब आपको प्रश्न के अंदर कुछ भी ना सूझे, जब आपको कुछ भी पता नहीं चले कि यार इसको कैसे सोल्व करूं, ये तो मेरे से कैसे ही सोल्व करने में नहीं आ रहा है। उस समय किसका प्रयोग करना है? सूत्र का प्रयोग करना है। बाकी आप कैसे करोगे? एक एक समस्या का मैं समाधान बताऊंगा आपको। अभी जो ये अपन ने देखा ना, ये तो सबसे सिंपल क्वालिटी और 3 तरीके से होता है ये समझाने के लिए। अब जब प्रश्न पढ़ोगे तो धीरे धीरे अड़चन आना शुरू होगी। उसमें पहली अड़चन आ जाएगी कि सर टाइम दे दिया 2.5 साल। आप बोल रहे थे कि आर बराबर 10%, 110 2 बार लिख देना, 3 बार हो तो 3 बार लिख देना। अब सर इसने तो दे दी 2.5 बार, अब आधी कैसे लिख? ठीक, तो सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो आर बराबर 20% है तो लाड लोग क्या लिखोगे? 120। 2.5 बार है तो 2 बार तक तो लिख ही सकता हूं, 120। अब तीसरा साल आधा है, आधा है तो आर बराबर 20% की जगह क्या लिख दो? 10%। आपके जैसे दिल में ख्याल आएगा कि इसको 120 नहीं लिख के 60 लिख दो? नहीं,
आर बराबर 20% है तो वो पूरे साल के लिए 6 महीने के लिए कितनी है 10%। तो आप क्या लिखोगे 100। संख्याएं 3 बार है तो बेटा जी 100 कितनी बार आएगा 2 बार, तो यहां पे लिख दिया 100। ठीक है, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 12 12 144, 144 इंटू 11 कितना होगा देखो, ये हो जाएगा आपका 4 8 5 1, 158.4 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो, लेकिन इस प्रोसेस में जो अपने को सोल्व होके प्राप्त होता है वो अपना क्या होता है अमाउंट होता है। क्या होता है अमाउंट। तो अपन ने यहां पर लिख दिया अमाउंट, ये अमाउंट है। और ये आपका क्या है पी, पी होता है 100। खाते में रुपए 100 थे और वो पड़े पड़े 158.4 हो गए। कैसे हो गए ब्याज, ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया 58.4 ब्याज मिल गया। और ब्याज भी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं होगी प्रोसेस। ओके, जो प्रश्न में दे रखा है वो कहां पे लिखो ऊपर लिखो, जो अपने पास है वो नीचे लिखो, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लिखो। पॉइंट हटा तो 10 आ गया, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 0 4 2 8 8 2 16 का 6 हासिल किए, 11,680 क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। समझे बात को, इसको नोट करो। इधर उधर से समझ में नहीं आएगा, आप ध्यान से बोर्ड पे देखो समझ में आ जाएगा। और ये आपको क्लास और मिलेगी, 2 बार देख लेना, है क्या नहीं। हाँ वापस बताते हैं, नोट कर लिया सभी ने। हाँ एक बार नोट कर लो फिर वापस बताते हैं। ये टॉपिक होते ही सीआई जब कंप्लीट होगा तो अगला टॉपिक लेंगे अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए आर बराबर 20% है तो क्या लिखेंगे भाई 120। ठीक है, 2.5 साल का टाइम दिया तो 2 साल तक तो पूरा 20-20 चलेगा, तो 120 120 लिख दी। तीसरा साल आधा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होती है ना, ये वार्षिक होती है। अपने को चाहिए अर्धवार्षिक, तो आधी कर दो, कितनी कर दी 10%, तो लिख दी 110। ऊपर संख्याएं 3 बार थी तो नीचे 100 कितनी बार आ गया 2 बार, 2 बार 100 लिख दिया, काटा पीटी कर दी। काटा पीटी करते ही आया 158.4। 158.4 आपको इतनी बार बता रखा है कि इसको जब सोल्व आउट करते हो तो फाइनल प्रोडक्ट आता है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब वो धन जो खाते में अभी पड़ा है 158.4, उसमें से 100 तो आपका मूलधन है, 100 रुपए तो आपने डाले खाते में, तो 100 डाले 158.4 कैसे हो गए जब 58.4 का क्या आया ब्याज। तो कौन सा ब्याज आया चक्रवर्ती ब्याज। पर्सन में जो दे रखा है वो ऊपर पर्सन में दे रखा है 20,000 मूलधन है, अपना मूलधन 100। क्या ज्ञात करना बोले सीआई ज्ञात करना है, तो गुणा में क्या लिखोगे सीआई लिखोगे 58.4। इसको सोल्व किया तो 11,680, इतना इजी। अब आपको सोल्व करना है, लगो। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे। सीआई ज्ञात करो, अमाउंट ज्ञात करो, दो चीज निकाल दो, अमाउंट और सीआई दो चीज करो।
कितना है भाई? देखिए आर बराबर 40% है तो 140, 140 कितनी बार आएगा? 2 बार। अगली बार आधा लेना है तो 120, और 100 कितनी बार आएगा? 2 बार। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया? कितना है भाई इसको कैलकुलेट किया तो? हाँ, 1 2 3, 1 2 ये 3, 14 × 14 कितना हो गया? 169 × 12 है, और डिवाइडेड बाई कितना है? 10। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, इधर से अपने पास पड़ा है ना ये कब काम आएगा? 169 × 12 है, और तो ये आ गया 202.8। 202.8 है वो आपका क्या है? अमाउंट है, अमाउंट है। पी कितना होता है? 100 होता है। हाँ, 169 इंटू यहाँ पे क्या था? 12 ही था ना? 14 का? अच्छा 196 है ना यार, वो 13 का होता है। 196, 196 × 12 है, 235.2 आता है ना? 235.2। चलो भाई, ये पी है तो रुपया 100 डाला था, 235.2 हो गया, मतलब सीआई कितना है? 135.2। राइट। अब कोई टेंशन ही नहीं है आपके, आराम से। पर्सन बोल रहा है कि पी 30,000 है, अपना पी कितना है? 100। क्या ज्ञात करना बोले? सीआई निकालो। सीआई निकालना हो तो गुणा में लिख दो 135 पॉइंट हटा बटे में 10, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 0.6, 5×3 = 15 को 5 हासिल किए, 3×3 = 9, 1 10 का 0 हासिल किए, 40,500। ये तो आ गया सीआई। ठीक है। और अब यदि आपको निकालना है अमाउंट, अमाउंट निकालना है तो वापस यही प्रोसेस रिपीट करो। पर्सन बोल रहा है 30,000 क्या है अपना? सीआई है अपना, सॉरी पी है अपना, पी 100 है। क्या ज्ञात करना है? अमाउंट। तो अमाउंट कितना है अपना? 235.2, पॉइंट हटाया 0, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये कितना हो गया? 0.6, 5×3 = 15 का 5 हासिल की 1, 3×3 = 9, 1 0 हासिल की 1, और 3 2 6 और 1 7, 70,560। ये दो आंसर। और ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे सीआई आ गया ना, तो आपको पता है कि मूलधन में जब ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्र धन आता है। तो मूलधन, मूलधन है 30,000 और सीआई जोड़ दो, तो 30,000 और 40,560 कितना है? 70,560। कैसे भी करो, सिंपल, एकदम सिंपल मामला। अब अपन धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं उनको देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यहां से एक चीज अपने को समझ में आ गई। क्या चीज? कि ऐसा ही होता है, वो प्रत्येक साल के लिए क्या होता है? समान होता है। ऐसा ही निकालते हैं तो प्रत्येक साल के लिए समान आता है ना, जबकि सीआई है वो प्रत्येक साल के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस चीज को अपन यहाँ पे नोट लगा के लिख देते हैं। यहाँ पे नोट लगा के लिखते हैं, नोट लगा के क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज ब्याज प्रत्येक साल के लिए समान होता है। प्रत्येक साल के लिए समान होता है। जबकि 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 चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल के लिए अलग अलग होता है। जबकि सीधे लिख देना कि चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। अब इसमें ही नोट में एक चीज और लिख लेनी है।
अब आपको यदि मैं 1 साल के लिए बोलूं 1 साल का साधारण ब्याज निकालो या 1 ही साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो जो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, समान होता है। जब एक ही साल के लिए 10,000 रुपए, एक ही साल का 10% से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे साधारण ब्याज निकालो, वो क्या आएगा, समान आएगा। तो इसको ऐसे समझना, प्रथम वर्ष का एसआई व सीआई हमेशा ही क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज भी यहां पे लिख देते हैं, परंतु प्रथम वर्ष का एसआई व सीआई बराबर होता है। प्रथम वर्ष का एसआई व सीआई क्या होता है, बराबर। हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर और टाइप लेंगे, अलग अलग टाइप के अपन प्रश्न है वो करें, ठीक है। तो निकालें आगे, लगाओ टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है कि कोई धन सीआई की किसी दर से, मतलब चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से, कोई धन सीआई की किसी दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो वह धन कितने समय में 32 गुना हो जाएगा, उसी दर से कितने समय में, उसी दर से कितने समय में 32 गुना हो जाएगा। 32 गुना। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा देखना, बहुत ही आसान है। पहले आपको चेक करना है, मान लेना है कि शुरू में धन था, मान लो x, ऐसे मान लो x धन था स्टार्टिंग 0 वर्ष, शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुई थी तो धन कितना था x, और वो 4 साल में दुगुना हो गया। पर्सन खुद बोल रहा है कि 4 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना, मतलब 2 गुना हो गया। x का 2x हो गया कितने साल में, 4 साल हो गया। और ये फंडा जो बता रहा हूं वो केवल और केवल चक्रवर्ती ब्याज में ही लागू होता है, आप ऐसे नहीं ले जाके साधारण ब्याज में टिका देना। अब सिस्टम ये है कि ये 4 साल में दुगुना हुआ ना, तो अगले 4 साल में और दुगुना हो जाएगा, और 2 गुना कर देगा। कितने साल में, अगले 4 साल में। अब ये और दुगुना हो जाएगा अगले 4 साल, ये कितना हो गया, थोड़ा, और ये और दोगुना हो जाएगा अगले 4 साल। 1 सेकंड, 4 8 4 12 ही हो ना यार, 12 16 साल, और ये और दोगुना हो जाएगा, और दोगुना हो जाएगा अगले 4 साल। मतलब हर 4 साल में धन डबल हो रहा है। तो ये धन कितना गुना हो गया भाई, x था और कितना गुना हो गया, 32 गुना हो गया। कितने साल में, 20 साल।
ये डायरेक्ट आंसर है, निकाल का सिस्टम है ये, और ये चक्रवर्ती ब्याज में ही लागू होता है। इस चीज का विशेष से विशेष ध्यान आपको रखना, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करो, इस चीज को आपको नोट करना है। हर 4 साल में डबल हो रहा है, समझे आप। एने कुमकुम समझाए जाए, समझ में आए बातें है कौन हाँ? इनके नोट मारे लिखते हैं, पूछना पड़े इनके वेन का अन समझाते हैं जी। एक दिन बुलेट मात बैठा ले जो घर ही पूरा क्लियर कर दियो कॉन्सेप्ट है फंडा अंडा हगड़ा। ये जल्दबाजी बहुत करते हैं इसलिए नहीं आता इनको समझ। घटाओ को था। अरे ले जाओ साथ ही है नहीं एंकेत की पर कौन पड़े बैंकेत नीरू पड़ जी। आराम से तसल्ली से समझा करो, तसल्ली से देखा करो, घर जाके 2 बार पढ़ा करो, सब ठीक है, सब ठा पड़ी है आएगा। वो आप प्रैक्टिस करोगे ना तब होगा, प्रैक्टिस होगा भाई यार। बापोती थोड़ी है गई दादाजी नाती पापा ने पकड़ा दी थानची पे दे दी पाची गाल लिगाड़, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। आराम से करना है इसको। ऐसे कर लो बाप। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ अभी चेंज हुई पता है, कई बार कर दी वे कहन के एक बार कोई मास्टर है मास्टर जी क्यों कि बेटा मांग गांव में इतना मोटा कबूतर के है, इतना मोटा क्या दूसरो हाथ आवे बच्चे हाल इतना मोटा है क्या ना। तो हाल इन मिटाओ इन करो। कोई धन सीआई की किसी दर से 3 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 81 गुना हो जाएगा। यस अब हुए मोनिका देखो रेडी करो। कितने साल में आ रहा है करो भाई। 3 ईयर में 3 गुना हो जाता है। देखिए ऐसे है कि धन एक्स था शुरू में 3 साल में कितना गुना हो गया 3 गुना मतलब 3x। इसका मतलब अगले 3 साल में और 3 गुना हो जाएगा, फिर अगले 3 साल में और 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगले 3 साल में और 3 गुना हो जाएगा 81x हो जाएगा। तो ये यहां पे अपने पास धन था कितना x था और ये धन कितना गुना हो गया 81 गुना हो गया। कितने साल में हो गया तो ये आपका क्या है ये आपका आंसर समझे। और ये टोटल इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से। बोलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सभी को। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस करना नहीं है। ठीक भी है एक बार एक कोई रील लाई कोई चाय बनाओ थड़ी पर चाय बना दे भैया चाय ना घुमाओ नहीं यहाँ ऊंची फेंके फेर भी हम डाल दे। वो रील देकर तुरंत आप वाला किचन में ट्राई करे, ठीक है ना। तो इन कारण प्रैक्टिस में हुई। चलो अब अगला टाइप लगाओ। ये 2 खूब है क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, कल लेके आएंगे इसका पीपीटी में डाल के लाएंगे। ये सीजीएल में खूब पूछे जाते हैं कि नहीं, अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी आते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो अब अगला लगाओ टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 पर बात करें।
अगला टाइप नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1, सीआई की किसी, लिखो 2 सालों का 2 सालों का साधारण ब्याज 700 रुपए, वह 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 उसी राशि का 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 735 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर है वो आपको ज्ञात, तो इसको किस प्रकार से करेंगे इस पे आपको ध्यान देना है। 2 सालों का साधारण ब्याज है वो 700 रुपए, तो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल का क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, इधर लिखना है एसआई, इधर लिखना है सीआई, इधर लिखना है पहला साल और दूसरा साल, समझ गए, ऐसा बनाना है आपको, ऐसे पढ़ना है। तो चूंकि जो एसआई होता है वो प्रत्येक साल का बराबर बराबर, दोनों सालों का मिला करके साधारण ब्याज 700 रुपए, मतलब प्रत्येक साल का ऐसा कितना है 350 और 350, राइट, बराबर। तो पहले साल का भी साधारण ब्याज 350 और इसका भी कितना हो गया 350, तो दोनों का मिला करके हो गया 700। तो साधारण ब्याज का अपना जो किस्सा है वो यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है। तो एक लाइन मैंने आपको यहां पर पीछे लिखाई थी कि प्रथम वर्ष का एसआई व सीआई क्या होता है, बराबर। तो भाई पहले साल का तो सीआई इतना कितना ही होगा 350, लेकिन दोनों का मिला करके कितना होना चाहिए, दोनों का मिला करके यहाँ पे 700 हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए 735, समझे, 735 होना चाहिए। तो हमें यह पता चल गया कि यहाँ पे 350 से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 350 700 होता है, मतलब यहां पर 35 क्या जोड़ना पड़ेगा। अब मामला सेट है, यहाँ पे 350 700 हो रहा है, यहाँ पे 350, ये तो 350 ही होगा क्योंकि प्रथम वर्ष का ऐसा ही और सी बराबर होना चाहिए। तो दूसरे साल में 350 के साथ में 35 एक्स्ट्रा लगाना, तभी 735 होगा। अब दर कैसे निकलती है वो चीज देखना, दर निकालनी है, दर निकालनी है तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, कोई आपसे आके पूछ ले कि ये 35 एक्स्ट्रा ब्याज क्यों आया है, तो आप बोलोगे कि ये 35 एक्स्ट्रा ब्याज आने की मूल वजह क्या थी, किस आधार पर आया ये 35 एक्स्ट्रा ब्याज। तो आप बोलोगे कि सर ये वो पहले साल का जो ब्याज है ना उसका ब्याज, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं, सीधा हो गया काम। जबकि यहां पर जैसे ही एक्स्ट्रा क्यों आया, बोले कि ये पिछले साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है ना उसका चक्रवर्ती ब्याज। तो पिछले साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 350, इस 350 की वजह से इसके आधार पर ये 35 है, और प्रतिशत निकालना इंटू 100, तो ये कितनी बार गया आपका, एक बार, और ये इससे ये गया 10%। 10% आपकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको निकालने का तरीका बता देता हूं, कुछ ही मत करना, यहां पर जो एक्स्ट्रा है वो लिखना ऊपर, और यहां वाला जो ब्याज रहे सीआई वाला पहले साल वो लिखना नीचे, इंटू 100 कर देना डायरेक्ट। इतना मत सोचना कि किसके बेस पे आया किसके बेस पे नहीं है, समझे, सीधा सीधा ही है मामला, ज्यादा कोई लोड लेना ही नहीं है आपको। लिखो, आप थोड़ा फास्ट लिखना इसको।
देखिए आपने वो साधारण ब्याज की क्लास पहले तो डाली हुई थी, नहीं देखी ना? हो गया, चलिए। टाइप नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 सालों का साधारण ब्याज 300 रुपए है, वे 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज है वो 345 रुपए। 300 और ये कितना हो गया, 345 रुपए है। तो ब्याज की दर है वो आपको क्या करना है। ये तो आ रही है, कर लो आराम से। कितनी आ रही है, 30% आ रही है। चल, सभी के आ गए 30%। हाँ हाँ करो। करो भाई। सभी के आ गया, देखिए कैसे। इधर ऐसा ही है और इधर सी आई है। इधर फर्स्ट और प्रत्येक साल के लिए साधारण ब्याज बराबर बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 150 है और यहाँ पर भी कितना होगा, 1। प्रथम वर्ष का एसआई और सीआई बराबर होता है, इसलिए ये 150। ये तो टोटल 300 ही मांगता है, लेकिन ये टोटल मांगता है 345। तो यहां पर सिर्फ 150 लिखने से काम नहीं चलेगा, साथ में 45 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। 45 एक्स्ट्रा किस वजह से आया, ये पहले वाले साल के सीआई की वजह से आया और इनटू 100 कर दिया। अब आपको करनी है काटा पीटी, 10 से 10 उड़ा दो, 15 से ये गया 3 बार, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30। तो 30% है वो आपका क्या होगा, 30% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है यार, बात समझ में आ गई? तो अब एक एक और लिख लो, उसके बाद में बहुत है। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, लिखो लिखो 2 सालों का साधारण ब्याज, 2 सालों का साधारण ब्याज 1,000 रुपये। 2 सालों का साधारण ब्याज 1,000 रुपये, वह उसी राशि का 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज 1,025 रुपये है। 1,025 रुपये है, तो 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज 1,025 रुपये। स्टार्टिंग से 2 सालों का साधारण ब्याज 1,000 रुपये, वह 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज, हाँ उसी राशि का 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज। अरे यहाँ फिट करना है यार, इसमें 1,000 फिट करना है, 1,025 करना है। दो सालों का चक्रवर्ती ब्याज है वो है 1,025। कितना आया, 5%। 5%, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये टाइप भी।
और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब अपन लगाएंगे टाइप नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। एस आई और सी आई का अंतर ज्ञात करने वाली जो टाइप है वो आपकी इससे अगली वाली टाइप है, ठीक है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहले ये सवाल कर देता हूं। कैसे था, एस आई और सी आई का सीधा सॉल्यूशन निकालना था अपने को। इधर एस आई लिखना था, इधर सी आई लिखना था, इधर फर्स्ट और इधर सेकंड है। तो इधर 500 और 500 दोनों सालों का मिला के 1000 ब्याज, ठीक है। जबकि चक्रवर्ती ब्याज लाना है 1025, तो सिर्फ 500 500 से काम नहीं चलेगा, इस 500 के साथ 25 ऐड करना पड़ेगा। ये 25 एक्स्ट्रा क्यों आया, इस पीछे वाले सीआई की वजह से आया। और इनटू क्या करना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट मारेगा तो ये आपका कितना आया 5% आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ आ गई। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे लगाएंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 पे बात करेंगे। जब आप रोज आते हो तो फिर सबसे पहले 15 मिनट इसको पढ़ के आना है। सुबह सुबह 15 मिनट देखो कि पिछले दिन क्या पढ़ा है ना। और मैथ में सारा काम सिस्टमेटिक है, एक है। अब जैसे मान लो कोई आज नहीं आया तो वो फिर कल क्यों आए, आप खुद सोचो। टाइप नंबर 4 तक तो मैं कर दूंगा आज, फिर आती कल टाइप नंबर 5 रहेगी, फिर टाइप नंबर 5 रहेगी, उसको हवा ही नहीं लगेगी, क्योंकि वो साधारण ब्याज पड़ गया हुआ रहेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि यार ये 110 क्यों लिख रहे हैं, ये 2 बार ही क्यों लिखे, अरे यार 2.5 साल को लिखे हो तो 110 लिख दियो, मैं 60 लिखण में हूँ। तो भ्रांतियां उत्पन्न हुई भी। तो चलिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, एस आई व सी आई का अंतर। एस आई और सी आई का क्या ज्ञात करना है, अंतर है वो आपको कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल कैसे आएगा। सबसे मेन बात तो ये है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि P बराबर कितना है, R बराबर 10%, T बराबर 2 साल। तो आपसे बोले कि सी आई और एस आई का क्या ज्ञात करो। एक तो तरीका है कि पूरा पूरा साधारण ब्याज निकालो, उसके बाद पूरा पूरा क्या निकालो, चक्रवर्ती ब्याज निकालो, और फिर क्या निकालो, अंतर निकालो। ऐसा नहीं करना है कभी भी। क्या करना है फिर, करना यह है कि इधर से आपको पकता है, अरे आवाज नहीं भाई, जहां कोई कौन पढ़े लो, बस आर को टी से क्या कर लो, गुणा कर लो, तो सीधा ही क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। ऐसा ही कितना गया। अब थोड़ा सोचो कि यार सीआई में क्या करते थे। बोले सीआई में 10% रहता था तो 110, 2 साल है तो 2 बार लिख देते थे, 100 एक बार कम आ जाता था, 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 121 आ जाता था जो कि हमारा अमाउंट कहलाता था, और 100 हमारा पी रहता था। और फिर बोलते थे कि 100 से 121 क्यों हुआ, तो बोलते थे कि सीआई आ गया 21। बोले फिर तो सोल्व हो गया क्वेश्चन। बोले कैसे, बोले पर्सन बोला है कि पी 10,000 है, अपना पी कितना है, बोले अपना तो 100 ही है। क्या ज्ञात करना है, बोले एस आई सी आई का अंतर ज्ञात करना है, तो यहां पे अंतर लिख दो, तो ये कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझे आप, ऐसे निकालना है, पूरा पूरा सोल्व नहीं करना। ये नहीं कि पहले समुद्र बट्टा 100 सूत्र लगाया, एस आई निकाला, फिर सी आई निकाला, फिर दोनों का अंतर निकाला, ना ऐसे निकालना है, तब एकदम मामला बराबर सेट होगा। समझे क्या बात को। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए कि आप कितना अच्छे से कर पाते हो। आर को टी से मल्टीप्लाई करते एस आई तो सीधा ही, एस आई का तो कोई लोचा ही नहीं। दुख तकलीफ देता है थोड़ी बहुत ये सी आई। आपका रोज यही टाइम रहेगा या फिर आज आज ही वैसे 10 तारीख तक। अच्छा टेस्ट की वजह से हुआ है।
आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है इस पर बात करते हैं अपन। टाइप नंबर 4, आर बराबर, थोड़ा सा इधर चेंज कर देते हैं, आर बराबर 20% और टी बराबर 2.5 साल, 2.5 साल का। अब आपसे पूछे एस आई और सी आई निकालो, एस आई, ये सी आई और एस आई का अंतर निकालो, तो आप निकालने में सक्षम है? ठीक है, तो फिर निकालिए। करो देख, टाइमर लगाएं। करो देख, आज कोई नए नहीं आए? तो ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछ लेना दोबारा। कितना है? 840। ठीक है, अभी बाकी लोगों को देखते हैं जनता के क्या आंसर आ रहा है। जनता जनार्दन है अभी। कितना है? 840। देखिए भाई, सीधा ही है। ये चिल्लाएगा भी बहुत। आर को टी से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये ऐसा ही तो आ गया सीधा ही। कितना आया? 50। ऐसा ही आ गया 50, कोई लफड़ा ही नहीं, डायरेक्ट कर ली। आर बराबर 20% है तो 120, 120 और 110 और बट्टे में 100 है। कितनी बार? 2 बार। तो 3 जीरो से 3 जीरो आपका क्या हो गया? कट हो गया। तो 144 इंटू 11 और बट्टे में क्या गया? 10। 144, 144 तो 4, 8, 5, 158.4, 158.4 है। तो ये तो अमाउंट है ना, तो इसमें पी है 100 तो छिपा हुआ। तो सी आई कितना है? 58.4। पर्सन में क्या दे रखा है? पर्सन में दे रखा है कि 10,000 अपना पी है। अपना पी कितना है? 100। क्या ज्ञात करना है कि इस एस आई और सी आई का बीच का डिफरेंस बता दो। डिफरेंस कितना है? क्या पॉइंट हटा 10, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 84 इंटू 10 कितना हो गया? 800। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कितना है? सिंपल है। तो ऐसा है, एक और नोट करो आप। अच्छा, लिखो, मतलब फाड़ लिखो। ले। ये लो, ये आप लोगों की खिदमत में पेश है। एक बार इसको सेव कर दो। एक ही सेकंड रुकना है ना। डेट क्या है? 4 है ना। आज उनको आते ही बोल देना क्लास अपलोड कर दे। और ये भी भेज दे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।